नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम करंट अफेयर का 12वां सेशन आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, तकरीबन 30 क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2021 के इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपके जो रेलवे के एग्जाम्स हैं 235 ग्रुप के, उसमें अभी के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी, जेन्युइन लगेगी तो जरूर लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किम ब्यो क्यू हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा गया है आपको यहाँ पे कि किम ब्यो क्यू को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया, तो वो कहाँ का हो जाएगा? वो हो जाएगा साउथ कोरिया का। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और यून सोक योल नए यहाँ के, ध्यान रखिएगा, यून सोक योल जो हो जाएंगे वो नए यहाँ के कौन बन गए हैं? तो वो बन गए यहाँ के नए प्रेसिडेंट। पहले मून जे इन हुआ करते थे, अब यून सोक योल यहाँ के नए प्रेसिडेंट। और पीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? किम बे क्यों, जो कि पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। वहीं अगर पूछा जाएगा ली लोंग कहाँ के पीएम है, तो वो हो जाएंगे आपके सिंगापुर के। ये भी कई बार आपको पूछा गया है। ठीक है, बाकी मॉरिशस प्रवीण जुन्नत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया ने, ध्यान रखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री को सियोल पीस प्राइज दिया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और पहली फ्लोटिंग सिटी, अगर पूछा जाएगा पहला तैरता हुआ शहर कौन बना रहा है, वो भी साउथ कोरिया ही बना रही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषण और एनीमिया निवारण के लिए राजनीतिक कार्रवाई समर अभियान शुरू किया है? तो वो किसने किया दोस्तों? वो किया झारखंड ने। ध्यान रखिएगा, झारखंड द्वारा जो है कुपोषण और एनीमिया निवारण के रणनीतिक कार्रवाई की अभियान को शुरू किया गया, जिसका नाम समर हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन टू माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। झारखंड की बात कर लें दोस्तों, सबको पता होगा यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा पहला खादी मॉल कहां पे बनाया गया, तो यहीं पे। हेमंत सोरेन कौन हो जाएंगे? तो हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन है, कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन साहब यहाँ के सीएम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताया जिन्होंने लगातार चौथी बार चुनाव जीता, तो वो कौन हो जाएंगे? मार्क रूट। जबकि मैंने यहाँ के किंग का नाम भी बताया, वो कौन हो जाएंगे? विलियम अलेक्जेंडर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। और पूछा जाएगा कि फ्लोटिंग डेयरी स्टार्ट करने वाला पहला कंट्री कौन सा हो जाएगा, तो फ्लोटिंग डेयरी स्टार्ट करने वाली पहली कंट्री भी कौन हो जाएगी? नीदरलैंड हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट एक्ट्रेस देखिए पूछा गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड पूछा गया है, तो वो कंगना रनौत को मिला। जबकि बेस्ट एक्टर अगर आपको पूछा जाता तो मनोज वाजपेयी प्लस धनुष भी कर लीजिएगा, मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला। धनुष को अशुरा मूवी के लिए और मनोज वाजपेयी को भोसले मूवी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लस छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म मिला था। जबकि बेस्ट फिल्म पूछा जाएगा, अगर देखिए बेस्ट फिल्म पूछा जाएगा तो वो दूसरी मूवी हो जाएगी। बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे हो जाएगा। जो फिल्म बेस्ट फिल्म मूवी हो जाएगी उसका नाम है मारक्कर। ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया की मूवी है जिसको प्रियदर्शन ने बनाया। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाएगा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो वो हो जाएंगे संजय पूरन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। इनकी मूवी का नाम था 72 हूरे। ध्यान रखिएगा, ये चारों ही पूछे जा सकते हैं। कंगना रनौत बेस्ट एक्ट्रेस, मनोज वाजपेयी धनुष बेस्ट एक्टर, छिछोरे बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट फिल्म मारक्कर, और बेस्ट अगर पूछा जाएगा आपको डायरेक्टर कौन थे, तो 72 हूरे के लिए संजय पूरन सिंह को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की घोषणा करी, तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका राजस्थान सरकार। अशोक गहलोत कौन हो जाएंगे? यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किसे मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया है? किसके द्वारा? तो मिशन ग्रामोदय जो शुरू किया गया है वो शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे स्कीम्स बताए थे, जैसे मैंने बताया था आपको चरण पादुका बताया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और एक मास्क अनेक जिंदगी बताया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये आपके कोविड से रिलेटेड है। ठीक है, एक मास्क अनेक जिंदगी, नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको कि कोरोना गंदगी भारत छोड़ो कहाँ पे, तो यहीं पे चलाया गया। पंख अभियान पूछा जाएगा कहाँ पे चलाया गया, तो यहीं पे चलाया गया आपका। उद्यमी पूछा जाएगा भारती कहाँ पे चलाया गया, तो वो भी मध्य प्रदेश में चलाया गया। आपको ये सब पूछा जा सकता है। सीएम पूछा जाएगा शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर पूछा जाएगा तो मंगूबाई छगनलाल पटेल हो जाएंगे। जबकि अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे गोविंदा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने के द्वारा भारत का पहला संचालित पशु एम्बुलेंस यानी एनिमल एम्बुलेंस किसने शुरू किया?
तो वो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। जबकि स्ट्रीट एनिमल एम्बुलेंस पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट एनिमल एम्बुलेंस पूछा गया तो वो तमिलनाडु हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्योंकि दोनों पूछा जा सकता है। सिर्फ एनिमल एम्बुलेंस पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश, स्ट्रीट एनिमल एम्बुलेंस पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। और मेडिसिन फ्रॉम स्काई अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा, तो तेलंगाना के द्वारा चलाया गया था। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा नमस्ते ओवर हैंडसेक किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो कर्नाटका के द्वारा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया, वो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। नेशन फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। रमेश पोखरियाल निशंक को किस शहर में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किस शहर में उद्घाटन किया? देखिए रमेश पोखरियाल निशंक हमारे तब जो है कि एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, अब ये धर्मेंद्र प्रधान जी को दे दिया गया। और ये जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अब धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, पूछा जा सकता है आपको। सिविल एविएशन उड़ान योजना के तहत कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा। वेरी इजी, कहां हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक ध्यान रखिएगा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? यूपी, ठीक है, पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है किसके पास, तो वो हो जाएगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। ध्यान रखिएगा किसके पास हो जाएगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री में आपको अभी पूछा जा सकता है, ठीक है। और उड़ान का अगर पूछा जाएगा फुल फॉर्म, उड़े देश के आम नागरिक, फुल फॉर्म भी पूछा गया कई बार। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या? देखिए 2022 में रैंक 43 हो गई है और 2021 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स क्या थी हमारी जो है कि वो 40 थी। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में क्या हो गई? वो 43 हो गई है। तो जो भी पूछा जाएगा उसको बता दीजिएगा। और पहले नंबर पे यूएस है दोनों में। नेम द हिंदी राइटर हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर व्यास सम्मान। उस लेखक का नाम बताए जिसे व्यास सम्मान के लिए चुना गया 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया पूछा गया? कौशल्या शंकर, अरुंधति सुब्रमण्यम, मोहन कृष्ण वोरा या शरद पंगारे। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो जाएंगे शरद पंगारे, जिनको दिया गया 2022 का व्यास सम्मान, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको 56वां 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बताया था, नीलमणि फुकन और दामोदर मौजी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो देखिए सीईओ नहीं पूछा जा रहा था, आई थिंक चेयरमैन, अच्छा सीईओ पूछा गया, सही है आपका। यूआईडीआई का नया चेयरमैन सीईओ कौन हो गया? वो सौरभ गर्ग हो जाएंगे। जबकि चेयरमैन पूछे जाते तो वो कौन से हो जाते? वो कौन हो जाते? आनंद देश पांडे। मुझे लगा कि ये चेयरमैन पे पूछा गया क्वेश्चन, तो वो कौन हो जाएंगे? आनंद देश पांडे। और नए सीईओ जो चुने गए वो सौरभ गर्ग चुने गए, जो कि आपको पूछा जा सकता है। दुष्यंत चौटाला ध्यान रखिएगा डेप्यूटी सीएम है हरियाणा के, प्लस बैडमिंटन संघ के सॉरी टेबल टेनिस संघ के अगर पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन है वो भी ये हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा विजय सापला, तो एससी कमीशन का अगर पूछा जाएगा चेयरमैन कौन है तो वो विजय सापला हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो हो जाएंगे संजीव कुमार। वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन हो जाए? वो जाएंगे संजीव कुमार। 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया आशा भोसले जी को। ध्यान रखिएगा 2020 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है? आशा भोसले जी को दिया गया है। विशाल काय फंसे जहाज एवर गिवन, ध्यान रखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि वो जायंट शिप का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा एवर गिवन, ठीक है। जो कि कहां पे जम गई थी, फ्रीज हो गई थी, फंस गई थी? स्वेज कनल में। पूछा गया स्वेज कनल कहां पे आपको, तो वेरी इजी, कहां पे हो जाएगी? मिस्र में हो जाएगी। क्वेश्चन तीनों ही इंपॉर्टेंट है कि कहां पे उस जहाज का नाम क्या था, तो एवर गिवन। कहां पे फंसी थी? मिस्र में। या फिर मिस्र में कहां पे, तो स्वेज नहर में। इस क्वेश्चन के आंसर इजिप्ट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। With which country Indian Navy has conducted the 2-day naval exercise Passex in Bay of Bengal? देखिए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल मेंशन कर दिया, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका हो जाएगा। पासेक्स हमारा रशिया के साथ भी हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका अमेरिका, यूएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। यूपी सीएम ने किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है? तो वो बनवाया गया दोस्तों गोरखपुर में। ध्यान रखिएगा अशफाक उल्लाह खान मेमोरियल जूलॉजिकल पार्क कहां पे बनाया गया? गोरखपुर में। प्लस गोरखपुर में ध्यान रखिएगा आपको गोरखपुर की टेराकोटा मिट्टी को भी जीआई टैग दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार? देखिए वो 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड था, ये फिल्म फेयर अवार्ड है 66वां, जिसमें इरफान खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था इंग्लिश मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी थप्पड़, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई थी आपकी तापसी पन्नू, जो कि पूछी जा सकती है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान साहब। निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त करने के लिए चुना गया? तो 2020 सरस्वती सम्मान 30वां
किसको दिया गया? शरण कुमार लिम्बाने, शरद पंगारे, महेंद्री, या दोनों ए और बी? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे शरण कुमार लिम्बाने, जबकि शरद पंगारे को कौन सा सम्मान दिया गया था? वो व्यास सम्मान दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, शरण कुमार लिम्बाने हो जाएंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, यानी सीआईआई के हेड कौन बनाया गया? ये भी पूछा गया आपको कई बार अपॉइंटमेंट में कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो वो बनाया गया टीवी नरेंद्रन, ध्यान रखिएगा, टीवी नरेंद्रन को बनाया गया सीआईआई का अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? वो हो जाएंगे अरुण मिश्रा। ध्यान रखिएगा, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को। इसी पे क्वेश्चन भी बनता है आपको कि नोबेल प्राइज कब दिया जाता है, तो वो भी 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, और नेशनल ह्यूमन राइट डे भी हम 10 दिसंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। और एनएचआरसी जो कि हेड हो जाएंगे वो अरुण मिश्रा जी हो जाएंगे। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक बरकरार रखी है? तो वो जाएगा केरला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? वो केरला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्लस एसडीजी अवार्ड अगर पूछा जाएगा किस पीएम को दिया गया, तो वो बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उनको एसडीजी अवार्ड दिया गया, वो भी पूछा जा सकता है आपको। आइजैक हर्जोग निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? आइजैक हर्जोग को, तो देखिए आइजैक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति हो जाएंगे, जबकि अगर वहां का पीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे निफ्ताली बैनेट। कौन हो जाएंगे? निफ्ताली बैनेट पूछे जा सकते हैं। जबकि लेबनान का पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे नजीब मिकाती, पीएम पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? नजीब मिकाती पूछे जा सकते हैं आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर इजराइल, प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग, और पीएम पूछा जाएगा निफ्ताली बैनेट। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए नौकरी संभावनाओं को बढ़ा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन? तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन वो किस राज्य ने शुरू किया? तो वो शुरू किया दोस्तों केरला ने, ध्यान रखिएगा, नॉलेज इकोनॉमी मिशन पूछा जाएगा केरला ने, नॉलेज हब पूछा जाएगा दिल्ली ने। क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरला। सीएम पूछा जाएगा पी विजयन हो जाएंगे, गवर्नर पूछा जाएगा आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। पहला मिल्क बैंक केरला, पहला कारवा पार्क केरला, पहला डिजिटल पार्क केरला, ये सब कहाँ पे? तो केरला। बर्ड एटलस भी पूछा जा सकता है, कहाँ पे बनाया गया? पक्षी एटलस, वो भी केरला में ही बनाया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए योनटैब योजना शुरू करी है? तो ध्यान रखिएगा, योनटैब योजना शुरू करा गया लद्दाख के द्वारा। योनटैब और कुनशोम, ध्यान रखिएगा, कुनशोम स्कीम भी कहाँ पे? तो लद्दाख में ही शुरू करी गई, पूछा जा सकता है। आर के माथुर कौन हो जाएंगे? तो यहाँ के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हो जाएंगे लद्दाख में। 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल, पूछा जा सकता है, और 1 लोकसभा सीट है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के पहले फ्रांसीसी विजेता कौन बने? तो वो बने डेविड डियोब। ध्यान रखिएगा, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के पहले फ्रांसीसी विजेता कौन बन के? डेविड डियोब। जबकि इस बार अगर पूछा जाएगा तो वो ध्यान रखिएगा गीतांजलि श्री, इंडिया ने उनको दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में, पूछा जा सकता है। सैंड एंड लैंड्स के लिए दिया गया आपका, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सारे देखिए क्वेश्चंस आपको पूछे गए, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करिए। वीडियो अगर आपको जेन्युइन लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं बाकी सारे कंटेंट्स भी आपको प्रेजेंट करते रहता हूँ, कुछ की नोटिफिकेशंस नहीं भी जाती हैं तो वो भी जाके जरूर देख लिया करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। उसके अलावा मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। वहाँ पे आप देख रहे होंगे हर पेज पे wimrace@14 कोड लिखा हुआ है, जिससे आप फ्री में एप्लीकेशन ओपन कर पाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लॉक रहता है, ठीक है। तो ओपन करके आप फ्री क्लासेस का फायदा जरूर उठाइए। वहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे wimrace@14, आपको फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, सबकी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। टॉप एजुकेटर्स, जैसे ही आप पेड क्लासेस मिल जाते हैं, टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैच कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, उनके PDF नोट्स हो गए। उसके अलावा उनके जो है कि जो भी टेस्ट सीरीज है वो मिल जाती है, उनके लाइव क्लासेस मिल जाते हैं। आप हैंड रेज करके जो भी डाउट से पूछ सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस नॉर्मल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक में 1-to-1 आपको टीचर भी मिल जाता है। कोड आपको यूज करना होता है wimrace@14, WIMLESH@14। विमलेस मेरा नाम, @स्पेशल करेक्टर और 14 डिजिट। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करिएगा।